महज 12 महीनों में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का वो हाल कर दिया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। कभी एक साथ कई बड़े मंत्रालयों का जिम्मा संभालने वाली स्मृति ईरानी की हालत देखिए आप। मोदी की करीबी रही स्मृति ईरानी के हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको एक मॉडल की तरह मुंबई में रैंप वॉक करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, हालात तो ये हो गए हैं कि स्मृति को राजनीति छोड़ फिर से टीवी सीरियल में काम करके घर चलाना पड़ रहा है। ऐसे में आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि मोदी की बेहद करीबी सांसद और कैबिनेट मंत्री रही स्मृति ईरानी के इतने बुरे दिन कैसे आए और आखिर ये सब करने को मजबूर क्यों हो गई वो। ये समझने के लिए हमें 2024 के लोकसभा चुनाव के समय में जानना होगा। बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अमेठी से चुनाव लड़ने का मौका दिया, टिकट दिया। ऐसे में स्मृति ईरानी चाहती थी कि उनके सामने राहुल गांधी चुनाव लड़े, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता किशोरी लाल पर भरोसा जताते हुए उन्हें मौका दिया और वो उस पर खरे भी उतरे। स्मृति ईरानी और पूरी बीजेपी जिसे राहुल गांधी का पीए बताती थी, उस पीए से हार का सामना बीजेपी को ऐसा चुभा कि बीजेपी ने स्मृति ईरानी से बिल्कुल किनारा ही कर लिया। हार के बाद तो स्मृति ईरानी को काफी समय तक किसी ने देखा ही नहीं, बिल्कुल गायब ही हो गई। कहीं कोई इंटरव्यू नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग नहीं, बिल्कुल गायब। इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव की भी बारी आई। खबरें आई कि अमेठी से मिली हार के बाद स्मृति ईरानी दिल्ली में किस्मत आजमाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल साइडलाइन कर लिया था। नहीं तो एक समय था कि हार के बावजूद स्मृति ईरानी को कभी एचआरडी मिनिस्ट्री तो कभी कपड़ा मंत्रालय, बीच में सूचना प्रसारण मंत्रालय भी मिला और अंत में महिला बाल विकास मंत्रालय। लेकिन देखते ही देखते बीजेपी का स्मृति ईरानी से ऐसा मोह भंग हुआ कि अब उसकी किसी भी मीटिंग या सम्मेलन या कहीं मंच पर नहीं दिखती। नहीं तो यही बीजेपी है जो कि जब भी महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हुआ करता था तो स्मृति ईरानी को आगे करती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैठकें, प्रदर्शन, सब कुछ, लेकिन अब कुछ भी नहीं। और तो और स्मृति ईरानी से उनका सरकारी आवास तक खाली करा दिया गया, जबकि बीजेपी में ही ऐसे कई नेता मिलेंगे जो हार के बावजूद सरकारी संपत्तियों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी को बिल्कुल साइड लाइन ही कर दिया बीजेपी ने। ऐसे में स्मृति ईरानी करती भी तो क्या करती, उन्हें फिर से अपने पुराने किरदार में वापसी करनी पड़ी। मुंबई गई और वहां क्योंकि सास भी कभी बहू थी में काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अगर वो कहीं दिखी तो अपने सीरियल के रिलीज होने पर प्रमोशन के लिए जगह जगह इंटरव्यू देते हुए। लेकिन अभी जो तस्वीर सामने आई है वो स्मृति ईरानी के सास बहू वाले किरदार से भी पीछे ले आता है, जब मैडम मॉडलिंग किया करती थी। और ठीक वही तस्वीर स्मृति ईरानी की एक बार फिर देखने को मिली है। स्मृति ईरानी को बॉम्बे टाइम्स के एक शो में रैंप वॉक करते हुए देखा गया। यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता से मिली हार ने स्मृति ईरानी का पूरा राजनीतिक करियर तहस नहस कर दिया। स्मृति ईरानी के रैंप वॉक वाली तस्वीरें सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का धन्यवाद कर रहे हैं। इस यूजर को ही देख लीजिए, लिखते हैं कि आज जननायक राहुल गांधी की वजह से स्मृति ईरानी जी को उनकी खोई हुई प्रतिभा दोबारा वापस मिल गई। ईरानी जी की ओर से जननायक को थैंक यू। एक और यूजर हैं, वो लिखते हैं कि सिलेंडर 1200 का मिल रहा है और स्मृति ईरानी जी रैंप वॉक कर रही हैं। एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया कि मैडम ने 2019 में राहुल गांधी को हराया तो मंत्री बन गई और सदन में चिल्ला चिल्ला कर गांधी परिवार को कोसती रही। जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो राहुल गांधी ने एक साधारण से कांग्रेस कार्यकर्ता किशोरी लाल को टिकट दिया और मैडम को 1.5 लाख से अधिक मतों से बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। फिर मैडम ने कुछ दिन वेट किया कि पार्टी कोई ना कोई जिम्मेदारी सौंप देगी, लेकिन यह भी स्मृति ईरानी का एक वहम था। पार्टी से साइड होने के बाद फिर छोटे पर्दे टीवी पर लौटी, वहां भी बुरी तरह फ्लॉप रही। अब मैडम फैशन वॉक कर रही हैं। लोग स्मृति ईरानी के इन तस्वीरों के जरिए चुटकी ले रहे हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि एक समय वो भी था जब स्मृति ईरानी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठ जाती थी। लेकिन देखते ही देखते समय ने ऐसी करवट ली कि अब वो फैशन वॉक वाले मंच पर दिख रही हैं। ऐसे में आप दर्शक स्मृति ईरानी के इस करियर को किस तरह देखते हैं, अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।